सबसे पहला जो थ्योरम आपके पास आता है वो मैं आपके पास बता दूं, वो होता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम के नाम से भी आता है। तो इसमें होता क्या है कि स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट कहती है इफ इन अ ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल में, गिवन अ ट्रायंगल एबीसी, देयर इज अ लाइन पैरेलल टू दिस वन, अगर यहां से लाइन एक डी जा रही है जो पैरेलल है किसके, बीसी के, तो इट विल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ a line parallel to a side of a triangle intersecting other two sides at different points, then it will divide them, it will divide the sides in equal ratio, then it will divide the sides in equal ratio. So we have to prove here that AD upon DB is equals to AE upon EC। ये हमें यहाँ पे क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये रेशियो अपॉन ये रेशियो अपॉन ये अपॉन ये, दीज आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो इसलिए प्रोपोर्शन कहते हैं, क्योंकि जब दो रेशियो सेम होती है तो उसको प्रोपोर्शन बोला जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में देखिएगा, कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ से परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल देंगे, इसको नाम दे दीजिए कुछ P, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहाँ से इसको नाम दे दीजिए Q, इसको ज्वाइन कर दीजिए EB को और ज्वाइन कर दीजिए BC को। तो आपके कंस्ट्रक्शन क्या क्या हुए, DB परपेंडिकुलर ऑन AC, EQ परपेंडिकुलर ऑन AB and join EB and DC, join EB and DC, these are your constructions। इसको नोट करेंगे आप लोग, प्लीज इसको नोट कीजिए। हाँ जी, आगे चलते हैं, देखिए प्रूफ कैसे होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। मैंने यही दो ट्रायंगल क्यों लिए, ये इसलिए लिए, मुझे यहाँ AD चाहिए थी अपॉन में DB चाहिए थी। AD किस में आती, ADE में, और DB किस में आती, DB में, इसलिए मैंने ये लिए। हाफ इनटू बेस कितना AD और हाइट कितनी EQ अपॉन हाफ बेस कितना DB, और हाइट इसकी भी कितनी जाएगी, EQ ही जाएगी। इक्वल टू आ गया AD अपॉन DB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब की बात मुझे AE अपॉन EC चाहिए, तो मैं AE के लिए कौन सा ट्रायंगल ले लूंगा, ये ले लूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू हाफ बेस कितना AE, हाइट कितनी DB अपॉन हाफ बेस कितना EC और हाइट कितनी DB, कैंसिल्ड आउट इज इक्वल टू व्हाट, AE अपॉन EC। बट वी नो दैट the triangles on equal base and between same parallels
हैव इक्वल एरिया। ऐसे ट्रायंगल जो कि सेम बेस पर हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, यानी कि डी बी ई और डी सी ई, इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो आप इसको इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं? सेकंड। और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं? थर्ड। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, अब मैं डीबीई की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? ईसीडी, या ईसीडी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? डीबीई। तो मैं यहाँ पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी। सिर्फ मैंने ये बदला, लेकिन ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू AD अपॉन DB की है। तो फ्रॉम फर्स्ट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू A अपॉन EC। प्रूव्ड। उतारिए इसको नोट की। हाँ जी बेटे, आगे चलेंगे। तो इसके बेस पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं? इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन लगाकर देखेंगे। देखिए, ड्रेन द ट्रायंगल ABC in which it is given that PQ is parallel to BC. PQ is parallel to BC. एरिया 4, एरिया 6, एरिया 3, ये पूछ लिया, QC की वैल्यू बताइए। सो अगर PQ पैरेलल है BC के, तो अकॉर्डिंग टू BPT, तो BPT लगेगी नहीं लगेगी? तो BPT के हिसाब से AP अपॉन PB किसके इक्वल हो जाएगा? AQ अपॉन QC के। सिंपल सी बात है। अगर इसके पैरेलल है तो A अपॉन E इक्वल टू A अपॉन E है, बस। AB is 4, PB is 6, AQ is 3, QC is X. Cross multiply, then 4X is equals to 18, X is equals to 18 by 4, 4.2 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 4.2 सेंटीमीटर। इस तरह से इसके क्वेश्चंस लगाएंगे आप लोग। तो आप लोग इसमें ऐसा करेंगे, ट्रायंगल जब चैप्टर खोलेंगे आप, तो उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको मिलेगी उसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चंस उसके हैं, सिमिलरिटी पूछ रहे हैं, थोड़ी सी मैं बताऊंगा। उसके बाद फर्स्ट को करना, उसमें फिलअप्स वगैरह हैं तो वो अभी करने की जरूरत नहीं है। आप सेकंड एक्सरसाइज पे आइएगा। सेकंड एक्सरसाइज में जब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो वो इसी बेस पर सारे के सारे क्वेश्चन है बीपीटी। फिर उसके जो सेकंड क्वेश्चन है वो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी पर है। थ्योरम नंबर सेकंड व्हिच इज कॉल्ड कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या कहती है? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी ये कहती है कि अगर AD अपॉन DB किसके इक्वल हो? A अपॉन EC के, then DE is parallel to BC। तो ये जो if होगा, ये if किस में चला जाता है? गिवन में। और ये जो then होता है, ये then किस में चला जाता है? टू प्रूव में। तो कंस्ट्रक्शन क्या आएगा इसमें? कंस्ट्रक्शन इसमें ये आ जाता है कि हम यहां से एक नई लाइन ड्रॉ कर लेंगे, DE डैश। लेट DE डैश इज पैरेलल टू BC। हमारे हिसाब से DE डैश BC के पैरेलल है, DE पैरेलल नहीं है, कोई बात नहीं, वो हमें प्रूफ करना, वो देख लेंगे। तो प्रूफ, तो अगर DE डैश BC के पैरेलल है, इफ DE डैश इज पैरेलल टू BC देन बाय BPT, तो BPT तो लगेगी। तो BPT क्या लग जाएगी? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश
अपॉन ई डैश सी, ये लगेगी बीपीटी। बट एडी अपॉन डीबी तो पहले से ही किसके इक्वल था, ए अपॉन ईसी के। बट एडी अपॉन डीबी पहले से ही किसके इक्वल था, ए अपॉन ईसी के, ये हमें गिवन था। तो हम इन दोनों को इक्वल मान सकते हैं क्योंकि दोनों एडी अपॉन डीबी के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन ईसी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आप समझिए इस बात को, ठीक है। इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं। उल्टा करके कैसे लिख सकते हैं इसको, EC अपॉन ए इज इक्वल टू ई डैश सी अपॉन ए ई डैश। मैं दोनों तरफ +1 कर रहा हूं। जैसे मैं दोनों तरफ +1 करूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि ये बन जाएगा ए प्लस ई सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू ई डैश सी प्लस ए ई डैश अपॉन ए ई डैश। अब आप देखिए ए ई प्लस ई सी कितना हो गया, ए सी अपॉन ए ई डैश प्लस ई डैश सी भी कितना हो गया, ए सी अपॉन ए ई डैश। कैंसिल आउट, तो ए ई किसके इक्वल आ गया, ए ई डैश के। यानी कि ए से लेके ई डैश और ए से लेके ई तक का दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम। ठीक, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है जब ई और ई डैश एक दूसरे के ऊपर क्या करें, कंसाइड करें। और अगर ई डैश ई के ऊपर कंसाइड करेगा तो डी ई डैश और डी ई एक ही लाइन बनी जाएगी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तब क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया जाएगा।